हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर आज हम हमारे एरे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन है एन साइज का। आपको बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट उसमें कौन सा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बताना है अपने को। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको -1 रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट समझ लेते हैं। तो हमारे को एरे बोल रहा है कि एक एरे गिवन है आपको। तो लेट्स से एरे ये है। लेट्स से एरे है 10, 20, 15, 35, 35 और 34। ठीक है, आपको ये एरे गिवन है। अब आपको बोल रहा है कि ना आपको इसका ना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है। तो हमारे साथ में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा? 34 एलिमेंट सबसे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो ये निकालेंगे कैसे? तो सबसे बेसिक और सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है, मतलब जो सबसे बेसिक बैठते दिमाग में आती है। तो वो क्या होने वाली है कि किस तरह से अपने को है ना एरे सॉर्टेड कर ले अपन। असेंडिंग में कर लिया, डिसेंडिंग में कर लिया। लेट्स से अपन है ना डिसेंडिंग में एरे को सॉर्टेड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 35, 35, 34, उसके बाद अपना 20, उसके बाद अपना 15, उसके बाद 10। तो ये एरे हो जाएगा 35, 35, 34, 20 और 15 और फिर 10। तो ये अपना डिसेंडिंग एरे में एरे सॉर्टेड हो गया। और अपन देख सकते हैं कि यार है ना अपने अगर है ना इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होते, मतलब सॉरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं होते, तो अपना है ना हमेशा है ना एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। जीरो पे तो हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट होता, और फर्स्ट पे हमेशा है ना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होता अगर डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं होते। तो यार जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट्स एलिमेंट हो सकते हैं, अपने को डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। तो इस केस में हमारा यहाँ पे लाया करता है वो। तो हमें इसके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा बेसिकली इस एरे की साइज तक आई प्लस प्लस। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा हमको ये पता है कि यार जीरो पे तो हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो जीरो पे हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो इफ ए आर आर ऑफ आई, हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है जो कि ए आर आर ऑफ जीरो के इक्वल नहीं है, बेसिकली हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, और हम लूप यहाँ से चला रहे हैं। हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है जो हमारे लार्जेस्ट 35 से जस्ट छोटा एलिमेंट मिल रहा है। और 35 मिला, यहाँ भी हम नहीं रुकेंगे, यहाँ भी नहीं रुकेंगे, यहाँ रुक जाएंगे। तो हमें यार इस ये आई हमारा आई इंडेक्स पे हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो हमें रिटर्न करना है यार ए आर ऑफ आई। ये वाला वैल्यू हमें रिटर्न करना है। बेसिकली यही हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो अब यार अब बेसिक बात आती है इसको सॉर्ट कैसे करेंगे। तो सॉर्टिंग अभी तक हमने हमारे चैनल पर कवर नहीं करी है, तो मैं आपको सीधा एसक्यूएल फंक्शन बताता हूँ सॉर्टिंग का। बेसिकली सॉर्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं और इस एसक्यूएल फंक्शन के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये सब हम हमारे सॉर्टिंग वाली प्लेस में पढ़ेंगे। बस मैं आपको ना सीधा सॉर्टिंग वाला फंक्शन बताता हूँ। तो वो लिखते हैं सॉर्ट, फिर यहाँ पे हम देते हैं एरे का स्टार्टिंग, एरे का एंड, है ना। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग के लिए। और अगर हमें डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो सॉर्ट एरे का स्टार्टिंग, कॉमा एरे का एंड, सॉरी, और यहाँ पे हम देते हैं ग्रेटर इंट। ये बेसिकली ना डिसेंडिंग में सॉर्ट करने का वो क्या बोलते हैं सिंटैक्स है, और ये असेंडिंग में सॉर्ट करने का सिंटैक्स है ना। अब ये क्या नहीं है, क्यों है, ये सॉर्ट फंक्शन इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, इसे क्या, वो सब हम ना सॉर्टिंग वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ना हमारे एरे की बेसिक वाली वीडियो में या फिर शायद एरे किसी क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे हमें ना बिगिन वाला पॉइंटर पास करता है वेक्टर के केस में, और एंड पॉइंटर पास करता है वेक्टर के केस में। सेम यहाँ पे बिगिन और एंड पास करते हैं। लेकिन यार यहाँ पे है ना हमको, मैंने आपको बताया था जीएफजी में ना वेक्टर वगैरह से करते नहीं, ये लोग एरे सीधा एरे देते हैं। फिर एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड है ना हम एरे में नहीं कर सकते। वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड तो हम कर सकते हैं, लेकिन एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कैसे देंगे यार? जो एरे जो होगा ना वो हमको पता है कि ये एरे का स्टार्टिंग है। मैंने आपको एरे की बेसिक्स वीडियो में अच्छे से बताया था। ये जो एरे होता है इसका जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ये ए आर होता है ना। अगर हम ये ए और है ना ये जीरो इंडेक्स पे होता है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे होता है, ये सेकंड इंडेक्स पे होता है, और ये थर्ड इंडेक्स पे होता है जो। लेकिन अगर हमको एरे के लास्ट पोजीशन में जाना है तो वो क्या होगा? ए आर आर प्लस एन। जैसे हम इसको लिखते हैं ना ए आर ऑफ आई, ए आर ऑफ वन। तो ये इंटरनली कैसे काम करता है? ए आर आर प्लस वन। ये मैंने सब आपको है ना बिल्कुल अच्छे से बेसिक्स से एरे की वीडियो में कराया था। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ वन कैसे हो रहा है, तो यार आप है ना बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मेरी एरे की वीडियो देख लो, और उसके बाद ना एक पॉइंटर की वीडियो आएगी कुछ टाइम बाद, उसमें तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ ए आर आर, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये ना ये इस वाले ब्लॉक को दर्शाता है। और जैसे मैं लिखता हूँ ए आर आर प्लस वन आई, तो वो इसको दर्शाता है। ए आर आर प्लस टू तो इसको दर्शाता है।
वैसे ही मुझे अगर बिल्कुल लास्ट में जाना है, बिल्कुल एंड में जाना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे एंड का पॉइंटर पास करना है, तो एंड का एंड पास करना है, तो ए आर प्लस एन लिखूंगा, एरे की साइज तो अपन एंड में पहुंच जाएंगे। तो यार मैं इधर लिखूंगा ए आर आर और इधर लिखूंगा ए आर आर प्लस एन, तो अपन एंड में पहुंच जाएंगे। और ये वो अपना ग्रेटर, तो ना अपना एरे डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। और जैसे यार अपना एरे डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गया, अपन एक लूप लगाएंगे और बेसिकली अपन है ना इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको अपन रन करके देख लेते हैं। मैंने एक्चुअली ना कोड पहले से लिख के रख रखा है, वरना बहुत टाइम वीडियो लंबी जाती है और आज हमको है ना अप्रोच भी थोड़ी ज़्यादा डिस्कस करनी है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ यार फटाफट से। बेसिकली मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया है ए आर आर ऑफ ए आर आर प्लस आई ए बार कुछ तो अच्छा यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ फटाफट से इस पर। ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एरे को सॉर्ट कर लेते हैं अपन तो पहले ए आर आर और ए आर आर प्लस एन और ग्रेटर, ये सिंटेक्स है। फिर अपन एक लूप लगा लेंगे जो 1 से चालू होगा और चेक करेगा, क्योंकि हमेशा 1 से चालू करेंगे, क्योंकि है ना फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा क्या बोलते हैं ग्रेटर एलिमेंट होगी, और सेकंड वैल्यू पे हो सकता है कि है ना अपने को छोटा एलिमेंट मिल जाए। और है ना मैं तुमको कंस्टेंट दिखाता हूँ कि एरे में ना हमेशा 2 एलिमेंट होंगे ही होंगे, ये फिक्स है। एरे की साइज है ना 2 या 2 से ज़्यादा ही होगी हमेशा, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये गिवन है हमको पहले से ही, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि एरे के जो 0th इंडेक्स पे होगा ना वो हमेशा ग्रेटर एलिमेंट होगा। 1 पे ए आर आर 0 पे हमेशा ग्रेटर होगा, और ए आर आर 1 पे जो होगा ना क्या पता वो डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसी को हम चेक करने के लिए कर रहे हैं कि हमें जैसे ही कोई इधर से हम ट्रैवल कर रहे हैं डिसेंडिंग साइड से, तो हमें ऐसा कोई वैल्यू मिल जाए जो है ना ए आर ऑफ 0 से जस्ट छोटी हो, तो वही हमारा सेकंड लार्जेस्ट होगा, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा, मतलब सारी है ना लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ये मतलब सारी डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो हम -1 रिटर्न करने की, भाई एरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न हो ही नहीं रहा। तो इसको फटाफट से रन कर लेते हैं, ये रन हो रहा है, सबमिट कर लेते हैं। तो यार इस फटाफट सबमिट भी हो रहा है। तो हमने ऐसे है ना अपनी अप्रोच 1 देख ली। फिर अब हम चलते हैं अप्रोच 2 की तरफ। हमारी अप्रोच 2 क्या कर रही है, फिर अब इस पहले वक्त टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो ये क्या ले रहा है, ओ ऑफ एन, क्योंकि ये लूप एन बार चल रहा है, ओ ऑफ एन। और इस सॉर्ट फंक्शन इसकी भी तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो यार इसकी इंटरनली कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन लॉग एन, ये इसके इंटरनली कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन, है ना, ये इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो लेकिन हमेशा है ना हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं, तो ज़्यादा बदतर ये सबसे ज़्यादा बदतर है, तो हम इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ओ ऑफ लॉग एन लॉग एन, ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐसा कोई रैम में स्पेस तो ले रही नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ओ ऑफ 1, ये तो हो जाएगी हमारी स्पेस और ये हो जाएगी हमारी टाइम। तो हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना है यार, ये बहुत गंदी लग रही है यार, कि हमें एक छोटा सा काम करना है सेकंड लार्जेस्ट, उसके लिए भी तुम एन लॉग एन ले रहे हो, है ना। तो अब इसको सॉर्ट इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ऑप्टिमाइज़ ऑप्टिमाइज़, है ना, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं यार, हमें क्या करना है, ये एरे है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये एरे है हमारे पास। तो बेसिकली यार क्या क्या रहा है, एक सेकंड में सॉरी कर देता हूँ बस। हम्म, हमें इस एरे का यार अभी मान लो सॉर्टेड नहीं है, अभी यार सॉर्टेड वाला कॉपी कर लिया यार अपने तो 10 20 15 20 35 35, जैसे मान लो 10 है, 20 है, 15 है, 35 है, 35 है, 34 है, ये हमारा एरे है। ठीक है, अब है ना हमें कैसे भी इसका लार्जेस्ट एलिमेंट पता चल जाए, एक बार हमें कैसे भी इसका लार्जेस्ट एलिमेंट पता चल जाए। मान लो हमें लार्जेस्ट एलिमेंट पता चल गया, वो कि 35 है, 35 में हमें इसका लार्जेस्ट एलिमेंट पता चल गया। फिर अगर अब हमें सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, जस्ट इससे छोटा वैल्यू, जस्ट इससे छोटा वैल्यू से सेकंड लार्जेस्ट होगी। अभी कैसे निकाला है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट है ना जस्ट इससे छोटी वैल्यू होगी। तो चलो इस पर लूप का आइटरेशन चलाते हैं। जैसे मैं अभी ना सेकंड लार्जेस्ट को -1 मान लेता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट को -1 मान लेता हूँ अभी के लिए, कि भाई वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता हमारे एरे में, मैं इस वैल्यू पे खड़ा हूँ। क्या है मेरी 35 से छोटी है, लार्जेस्ट छोटी है, हाँ है, तो मैं इसको काट के रख सकता हूँ, क्या पता हो सकता है मैं सेकंड लार्जेस्ट हो। आगे चलता हूँ, क्या 20 से छोटा है, तो ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए। 10 से बड़ा है और 35 से छोटा है, तो मतलब ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए। क्या 15 मेरा 20 से छोटा है, हाँ है, पर ये तो सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है ना, मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं हो सकता, मतलब सेकंड लार्जेस्ट में ऑलरेडी इससे बड़ी वैल्यू पड़ी है, मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं हो सकता। तो अपन आगे करेंगे, इसको कोई अपडेट नहीं करेंगे। फिर 35 पे आएंगे, फिर 35 तो इसके इक्वली आ गया, मतलब ये कभी भी सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता, ये तो लार्जेस्ट एलिमेंट है। फिर वापस 35 आ गया, तो ये फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट है। अभी 34 पे आया, 35 से छोटा है, और क्या 20 से बड़ा है, हाँ है, तो ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए 34। ठीक है, अब मैं एरे के बाहर चला गया, तो अब
एरे खत्म हो गया, तो मतलब अब सेकंड वाले में मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पता होगा, तो मैं ऐसे 34 रिटर्न कर रहा हूँ। ये समझ में आया? ये समझ में आई चीज़? मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो अपन ने लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लिया कैसे भी करके, फिर उसके बाद है ना अपन एक लूप चला रहे हैं और हर वैल्यू को ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर मेरी अभी तक है ना सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, मैंने मतलब -1 ही है, तो जैसे ही अपने को करंट एलिमेंट लार्जेस्ट से छोटा मिलता है अपन उसको सेकंड लार्जेस्ट में डाल रहे हैं। नहीं तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं कि करंट वैल्यू जो अपने को मिली है वो लार्जेस्ट से छोटी है और सेम टाइम जो सेकंड लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू पड़ी है उससे बड़ी भी तो होनी चाहिए ना। मतलब मान लो लार्जेस्ट एलिमेंट से छोटी मिली, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से ना, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटी मिली, तो मतलब वो थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट को छोटा एलिमेंट होगा। हमने वो सेकंड चाहिए, सेकंड में तो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू पड़ी है, तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अब ये बात आती है लार्जेस्ट कैसे निकाल लेंगे। लार्जेस्ट कैसे निकाल लेंगे यार, वही तरीका है कि ना एक बेसिकली ये समझाता हूँ। लार्जेस्ट को है ना एक बार के लिए जीरो मान लो, लार्जेस्ट को ना एक बार के लिए जीरो मान लो कि लार्जेस्ट है ना जीरो है। अब 10 पे आए, तुमने देखा क्या 10 0 से बड़ा है तो 10 स्टोर करा दो। फिर 20 पे आए, अब 10 20 से बड़ा है 20 स्टोर करा दो। 15 पे आए, क्या 15 20 से बड़ा है तो फिर कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ। 35 पे आए, 35 स्टोर करा दो, है ना। 35 पे आए तो फिर वापस मतलब 35 स्टोर करा दो इक्वल है, या फिर बड़े के लिए चेक कर लेंगे। तो 34 पे आए तो कुछ मत करो, 35 स्टोर करना। तो ऐसे हम लार्जेस्ट के अंदर है ना मैक्सिमम वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो मतलब बेसिकली हमने क्या किया, लार्जेस्ट को 0 पे सेट किया और एक लूप लगाया ये आई से लेके एन तक। हमने चेक किया क्या मेरी करंट वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है, अगर है तो लार्जेस्ट को अपडेट कर दो वरना आगे बढ़ जाओ। तो ओ ऑफ एन तो इधर लगी। बेसिकली ना पहले कोड दिखा देता हूँ, इसको तो कमेंट आउट कर देता हूँ, उसको डी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो मैंने लार्जेस्ट को 0 सेट कर दिया। लार्जेस्ट को जैसे 0 सेट किया मैंने चलाया, क्या मेरा करंट इंडेक्स क्या मेरे लार्जेस्ट से बड़ा है। मतलब बेसिकली लार्जेस्ट को 0 सेट है ना, तो लार्जेस्ट को मैंने क्या जीरो, लार्जेस्ट की वैल्यू को 0 करने की जगह लार्जेस्ट पॉइंटर को मैंने यहाँ रख लिया। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरी ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है क्या, जो कि है। तो मेरे लार्जेस्ट को मैं अपडेट करके यहाँ ले आऊँगा एल को। फिर मैं इसके लिए चेक करूँगा क्या मेरी लार्जेस्ट किसने जो वैल्यू पड़ी है वो इससे छोटी है क्या। नहीं यार 20 15 से बड़ा है, तो लार्जेस्ट को यहीं रहने दूंगा, फिर आई को यहाँ ले आऊँगा। क्या मेरा ये वैल्यू बड़ा है इस वैल्यू से, हाँ है, तो मैं लार्जेस्ट को यहाँ ले आऊँगा, लार्जेस्ट यहाँ आ गया। अब आई यहाँ आ जाएगा, वैसे ही फिर लार्जेस्ट यहाँ आ जाएगा, फिर आई यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब लार्जेस्ट यहीं पड़ा रहेगा क्योंकि 34 तो और छोटा है 35 से, तो ऐसे लार्जेस्ट के अंदर 35 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली यही कर रहा हूँ। क्या मेरा जो करंट इंडेक्स है वो बड़ा आ रहा है जहाँ पे लार्जेस्ट पॉइंट कर रहा है, अगर आ रहा है तो मैं लार्जेस्ट को अपडेट करता जाऊँगा। तो अब लार्जेस्ट के अंदर 35 स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बेसिकली लार्जेस्ट है ना उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा जिसके अंदर 35 पड़ा है। ठीक है, इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन ना सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। तो हम चेक करेंगे यार क्या मेरा करंट वैल्यू लिख तो लार्जेस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट एलिमेंट तो नहीं ले रहा कहीं मैं, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट भी तो ना वो तो नहीं ले रहा। और उसके बाद क्या चेक कर रहा हूँ क्या मेरा सेकंड लार्जेस्ट अभी तक अपडेट हुआ है, मतलब -1 से हट के हो गया है। अगर ऐसा हो गया है, मतलब बेसिक ऐसा अगर नहीं हुआ है, मतलब -1 नहीं है अभी तक, तो मेरे को यार मेरा सेकंड लार्जेस्ट पहला सेकंड ऐसा एलिमेंट मिला है जो लार्जेस्ट से छोटा है, तो वो मेरा सेकंड लार्जेस्ट हो सकता है, तो मैं उसको सेकंड लार्जेस्ट का इंडेक्स बना दूंगा। ठीक है, और अगर हमें ऐसा एलिमेंट मिला है जो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, लार्जेस्ट से छोटा है और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। बेसिकली मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है ये, कोड ले चलते हैं इसको। इसलिए जो मैंने यहाँ पे ड्राई रन किया था ना वही यही कोड बोल रहा है। मैं इसको बस तुमको एक एग्जांपल पे ड्राई रन करके दिखाता हूँ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल उठा रहे हैं अपन 10 20 15 35 35 34। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मैंने लार्जेस्ट तो निकाल ही लिया है, लार्जेस्ट मैंने निकाला तुमको सिखा दिया, तो मेरा लार्जेस्ट आ गया 35 और लार्जेस्ट इस इंडेक्स से पॉइंट कर रहा है, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं बड़े के लिए चेक कर रहा हूँ, इक्वल के लिए कर रहा हूँ, तो ये इधर 3 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 3, क्योंकि मैं इधर अगर इक्वल टू भी लगा दूँ यहाँ पे तो ये 4 होगा, अगर मैं इक्वल लेकिन यहाँ पे बड़ा ही लगा रखा है मैंने, तो इधर 3 इंडेक्स आएगा। तुम इसको ड्राइंग करोगे समझ जाओगे। अब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ आई से लेके एन तक, और मैं चेक कर रहा हूँ मेरा करंट इंडेक्स आई, आई यहाँ पॉइंट कर रहा है, आई आई। अब ये एलिमेंट है ना मेरे लार्जेस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट एलिमेंट तो होना नहीं चाहिए, 10 है नहीं। ठीक है, और मेरा सेकंड लार्जेस्ट अभी -1 है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर सेकंड लार्जेस्ट मेरा -1 है, मतलब अभी तक सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अपडेट ही नहीं है, तो हो सकता है मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अभी तक क्या है में, तो ये मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है, तो मैं सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को टैंक कर दूंगा। मैंने टैंक कर दी, फिर आई आगे बढ़ा। ठीक है, अब एल सिर्फ तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो फिर आई आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया। अब मैं चेक करूँगा कि है ना, सॉरी
अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी ये वैल्यू लार्जेस्ट के इक्वल है, नहीं है, तो मैं लूप के अंदर आ जाऊँगा, नहीं है ना अभी, तो क्योंकि इधर 20 था और इधर 35 के इक्वल नहीं है, तो मैं अंदर आ जाऊँगा और मैं चेक करूँगा क्या मेरा सेकंड अपडेट हो चुका है। हाँ यार अपडेट हो चुका है, -1 तो है नहीं, अभी 10 है, 10 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना चेक करूँगा कि क्या मेरा करंट एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। मतलब अब जो मेरे को एलिमेंट मिला है वो और बड़ा मिला है, जो मैंने पहले सोचा था कि मेरा एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट होगा, अब मेरे को सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा एलिमेंट मिला है। सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा एलिमेंट मिला है मतलब सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा एलिमेंट मिला है और लार्जेस्ट से छोटा है, तो मतलब जो अब एलिमेंट मिला है वो मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए था, तो मैं 10 की जगह 20 कर दूंगा। बेसिकली मेरे पास पहले सेकंड लार्जेस्ट में 10 स्टोर था और लार्जेस्ट में 35 स्टोर था, मुझे ना 20 मिला। अब ये 20 इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है, तो यार ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं मान रहा हूँ इसको, समझ रहे हो, तो मेरा 20 स्टोर हो जाएगा। फिर आई इधर आएगा, अब जैसे आई इधर आएगा तो ये दोबारा लार्जेस्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा, 15 और 35 कंपेयर होंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर मैं वापस चेक करूँगा क्या मेरा 15 है ना, अभी तक जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है उससे बड़ा है, नहीं यार 15 छोटा है, तो मैं सेकंड लार्जेस्ट को छेड़ूंगा नहीं। ऐसे करके मैं दोबारा 35 चेक करूँगा, लेकिन वो तो लार्जेस्ट के इक्वल आ जाएगा, तो अपन है ना इस इफ कंडीशन के अंदर, सॉरी इस वाली इफ कंडीशन के अंदर ही नहीं आएंगे, ठीक है, इस वाली इफ कंडीशन के अंदर ही नहीं आएंगे, है ना। फिर वापस 34 आएगा, अब 34 आएगा तो ये अब 34 इधर आ गया और 35 इधर आ गया, अब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अंदर आएंगे, अब अभी मेरा है ना, अभी मेरा करंट क्या चल रहा है सेकंड, तो वो मेरा 20 चल रहा है ना, 20 चल रहा है। अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जो करंट है 34 बड़ा है क्या, 20 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा सेकंड लार्जेस्ट को, मैं जो भी तक 20 मान रहा था अब उसको सेकंड लार्जेस्ट को मैं क्या कर दूंगा 34 कर दूंगा, तो ऐसे करना मेरा सेकंड लार्जेस्ट के अंदर 34 स्टोर हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप इसको रन करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं यार, इस वाले के लिए तो O ऑफ n चलेगा और इस वाले के लिए भी O ऑफ n चलेगा, तो ऐसे करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यार O ऑफ n प्लस O ऑफ n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई O ऑफ 1, अपन को एक्स्ट्रा स्पेस पर ले रही नहीं है, ये बेसिकली O ऑफ 2n हो जाएगी और बेसिकली इसको O ऑफ n ही बोलेंगे। तो अपन ने O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्यूशन कर तो दिया, लेकिन यार अपन आपको देखना पड़ रहा है कि दो फॉर लूप लिखना पड़ रहा है। पहले तो मैंने लार्जेस्ट कैलकुलेट करो, फिर सेकंड लार्जेस्ट कैलकुलेट करो, फिर उसमें भी 2-3 कंडीशन, तो यार ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है कोड के अंदर। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या बोलेगा, इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो और ऑप्टिमाइज करो। हालांकि अपन O ऑफ n से नीचे तो ऑप्टिमाइज कर नहीं पाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, पर है ना लाइन वाइज, मतलब अपन जो पहले 2 लूप लगा रहे ना, अपन एक ही लूप लगाएंगे, क्या एक लूप में कर सकते हैं क्या, तो उसको ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। ऑप्टिमाइज देख लिया, ऑप्टिमल देखते हैं, बेटर कुछ ही बोल रहे हैं, बढ़िया अप्रोच देख लेते हैं। अब ऐसे बना लेते हैं वापस से सुंदर सा 10 20 15 35 35 34 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यार वापस से सेकंड लार्जेस्ट को मैं ना -1 ले लेता हूँ। इस बार मैंने ना लार्जेस्ट बोल लो, लार्जेस्ट या फिर फर्स्ट बोल लो, कुछ ही बोल लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट को मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ ले रहा हूँ और ना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को मैं यहाँ ले रहा हूँ, सेकंड एलिमेंट को यहाँ ले रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ ले रहा हूँ, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट सही है। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा अगला एलिमेंट मेरे फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है क्या, इसलिए इसको लार्जेस्ट ही बोलते हैं, बहुत देर से कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। लार्जेस्ट एलिमेंट और इसको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ना। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है, मतलब मेरा आई, मैं लूप यहाँ चालू कर रहा हूँ आई, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आई, क्या मेरा करंट वैल्यू जहाँ मेरा आई पॉइंट कर रहा है वो मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है क्या, हाँ है, 20 है ना, 10 से बड़ा है, तो यार अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा कि है ना लार्जेस्ट को है ना आई के इक्वल कर दूंगा, लार्जेस्ट को आई के इक्वल कर दूंगा, मतलब मैं लार्जेस्ट को यहाँ से काट के यहाँ ले आऊँगा। अगर जैसे मैं लार्जेस्ट को यहाँ लेके आऊँगा तो इतने एरे में अगर ये मेरा लार्जेस्ट हुआ तो ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट होगा, तो मैं -1 से उठा के सेकंड लार्जेस्ट को यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आई आगे बढ़ेगा, अब आई चेक करेगा, अब मतलब बेसिकली चेकिंग होगी क्या मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब जो करंट इंडेक्स पॉइंट कर रहा है क्या वो मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, मतलब 15-20 से बड़ा है, नहीं यार 15-20 से बड़ा नहीं है। तो अब आई को आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना। अब यार आई एलिमेंट जो भी है ना वो लार्जेस्ट एलिमेंट तो नहीं है, इतने एरे की बात हो रही है ना, इतने पूरे एरे की, पर इतने एरे में है ना ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, लेकिन ये देखो ना ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि भले ही भाई जो है ना ARR ऑफ आई है ना वो छोटा हो ARR ऑफ लार्जेस्ट से। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे अभी ARR ऑफ आई है ना छोटा है ARR ऑफ लार्जेस्ट से,
लेकिन यार ये भी तो हो सकता है ना ए आर आर ऑफ आई बड़ा हो ए आर आर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट से। मतलब बेसिकली यहाँ पे अभी सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ए आर ऑफ आई है ना सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा, तो अपने को यार सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट को आई करना पड़ेगा, इसको यहाँ से काट के यहाँ पे लाना पड़ेगा आई, है ना। तो बेसिकली मैं थोड़ा रब कर देता हूँ अभी की स्थिति के अनुसार। मेरा एल यहाँ पे है, एस यहाँ पे और अब आई यहाँ पे है, ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में। तो अब मेरा चेक होएगा कि क्या मेरा आई किसी ऐसे बड़े एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो मेरे लार्जेस्ट से बड़ा है। हाँ भाई 35 को कर रहा है, तो एल को फटाफट यहाँ से काटो और यहाँ ले आओ। अब मैं एल को काटूंगा यहाँ से और एल को यहाँ ले आऊँगा, एल को यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो अब मेरा एल अपग्रेड हो गया, तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट भी तो अपग्रेड होगा। तो मतलब जो एल जिस एल अभी एल अभी जिस एलिमेंट को छोड़ गया है वो अभी तक का लार्ज था, तो एल को भी कोई लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया तो वो तो चले गया। तो अब जो इसको छोड़ गया है वो सेकंड लार्जेस्ट था, तो एस को मैं यहाँ ले आऊँगा, एस अब मेरा यहाँ आ गया। मतलब अभी तक देखो इतने एरे में एल मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और सेकंड लार्जेस्ट है ना एलिमेंट को मेरा एस पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब आई इधर आएगा, अब आई बोलेगा क्या एल मेरे को क्या है ना एल से बड़ा एलिमेंट मिला है, मतलब अपन ये चेक कर रहे हैं इधर से, तो 35 से बड़ा एलिमेंट है क्या 35 नहीं, तो आई इधर आ जाएगा, 35 से बड़ा एलिमेंट नहीं है। अगर वापस से चेक होगा 24 के लिए 34 के लिए, है ना। तो अब एल तो छोटा एल तो बड़ा है ही, तो एल के लिए चेक होएगा नहीं, लेकिन अपन ये वाली चीज़ चेक करेंगे ना, क्या पता एस के लिए क्या पता सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा एलिमेंट हो, तो है देखेंगे यार सेकंड लार्जेस्ट को। सेकंड लार्जेस्ट अभी है ना 20 पॉइंट कर रहा था, आप देखेंगे 34 तो बड़ा एलिमेंट है और लार्जेस्ट एलिमेंट है नहीं 34, तो ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो सकता है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो सकता है। तो ऐसा अब इसको पॉइंट करेगा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। अब आई जैसे ही बाहर जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि आइटरेशन बंद हो गई, ठीक है। तो यार अब इस कोड को ना रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली हमने क्या किया, फर्स्ट बना लिया, मतलब लार्जेस्ट बोल लो या फर्स्ट बोल लो, और हमने सेकंड को -1 कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा करंट एलिमेंट हमें फर्स्ट से बड़ा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो यार है ना क्या बोलते हैं, जो जिस पे भी अपना फर्स्ट पॉइंट कर रहा है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, और जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट है, तो हम उसको अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि है ना फर्स्ट से तो छोटा हो वो एलिमेंट पर सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो, तो फर्स्ट से तो छोटा है ही, है ना। और ये भी तो सकता है कि अभी तक सेकंड लार्जेस्ट अपडेट ही नहीं हो, तो उसको भी हैंडल करते हुए और है ना ये चेक कर रहा है क्या पता सेकंड लार्जेस्ट से भी सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा एलिमेंट हो वो, तो हम सेकंड लार्जेस्ट को भी अपडेट कर रहे हैं। अब यार यहाँ तक आते आते क्या होगा, हमारा सेकंड लार्जेस्ट वाला जो वेरिएबल होगा, सेकंड वाला वेरिएबल वो है ना उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी। अब हमें क्या भेजना है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट करानी है, हमें इंडेक्स तो भेजना नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे यार क्या हमारा सेकंड लार्जेस्ट -1 को कर रहा है इंडिकेट। अगर -1 को नहीं कर रहा है तो हम है ना उस वैल्यू को भेज देंगे, क्योंकि अगर -1 कर रहा था तो -1 भेज देते तो -1 तो इंडेक्स होता नहीं एरे में, तो एरर आ जाती। इसलिए हमें है ना ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ रहा है कि है ना हम सेकंड हम चेक कर रहे हैं क्या पता सेकंड -1 को तो इंडिकेट नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो है ना हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट उसे मिला है और वो सेकंड लार्जेस्ट वाले एलिमेंट के इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, तो हम वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम है ना बेसिकली -1 रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसे कोड को रन करके देख लेते हैं चल रहा है क्या, चल रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। तो यार हमारा कोड सबमिट भी हो रहा है सक्सेसफुली। तो यार इसी के साथ हमने ये वाला कोड कर लिया है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी शायद हमने देखी नहीं है, बट देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होने वाली है, मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट निकाल के इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं फटाफट। हमारे पहले वाले की सॉल्यूशन की आ रही थी O ऑफ 2n आ रही थी, हम उसको O ऑफ n बोल तो रहे हैं, बट 2n है वो, है ना। इसलिए जब इसकी पोस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो ऑफ 2n ही तो है, क्योंकि इंटरनली है ना लीड कोड सर्वर को तो 2 बार एरे पे ट्रैवल्स करना ही पड़ रहा है। तो अभी इधर हमको देख रहे हैं कि एरे पे पूरा बस एक बार ही ट्रैवल्स हो रहा है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यार O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई स्पेस ले रहे नहीं है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली हो गई O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई सॉरी O ऑफ 1, ठीक है। तो इसलिए हमने है ना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।